परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। रॉय के साथ रॉयल एफएम पर कर रहा हूं आपका स्वागत, आपका अपना रॉय। और साथ में आज नदी श्रृंखला में अलकनंदा नदी की कथा आपके समक्ष। गंगा के निर्माण में विशेष योगदान देने वाली अलकनंदा नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। ये गंगा नदी की महज एक सहायक नदी न होकर उसका एक भाग है जो कि भागीरथी के साथ मिलकर गंगा को अस्तित्व प्रदान करती है। अलकनंदा नदी का उद्गम कैलाश और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थलों के समीप से होता है। ये नदी मूल रूप से हिमालय की भागीरथी, खड़क और संतोपंत नामक पर्वतमालाओं से उद्गमित होती है। नदी का प्राचीन नाम विष्णु गंगा है। उत्तराखंड के विभिन्न भागों से बहते हुए अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। यहीं से अलकनंदा के सफर का अंत होता है तथा गंगा नदी की यात्रा प्रारंभ होती है। अलकनंदा नदी भारत की प्राचीनतम नदियों में से एक है, जिसका कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, जैसे कि महाभारत, विष्णु प्रयाग आदि में वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा महाकवि कालिदास ने भी अपनी रचना में इस नदी का उल्लेख किया है। नदी के नाम को लेकर पौराणिक मान्यता यह है कि गंगा के धरती पर अवतरण के समय भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने इसे अपनी जटाओं अर्थात अलकों में इसे बांध लिया है, जिसके बाद उन्होंने अपने जूड़े से सिर्फ एक धारा प्रवाहित की थी, जो कि गंगा नदी के रूप में धरती पर प्रवाहित होती है। गंगा का ही एक भाग वो भगवान शिव की अलकों से निकलने के कारण इस नदी का नाम अलकनंदा पड़ा। गंगा नदी का मूल स्रोत माने जाने वाली अलकनंदा नदी गढ़वाल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अपनी यात्रा में ये नदी कई पवित्र स्थलों से होकर गुजरती है। इस दौरान ये पंचप्रयाग का भी निर्माण करती है। अपने उद्गम से निकलने के बाद अलकनंदा नदी की 5 सहायक नदियों के अलग अलग स्थानों पर इससे मिलना होता है, जिसके अंतर्गत धौली गंगा विष्णुप्रयाग में, नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में, पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में तथा भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा में आकर समाहित हो जाती है। अलकनंदा नदी की इस पावन यात्रा को पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा केशव प्रयाग में ये सरस्वती नदी से भी मिलती है। देवप्रयाग से ही ये गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती है। पुराणों के अनुसार अलकनंदा नदी को भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई नदी माना जाता है, जिसे विष्णुपदी भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित सतोपंत ग्लेशियर, जहां से अलकनंदा नदी निकलती है, को विष्णु का पवित्र स्थान माना जाता है। इसी मान्यता के चलते अलकनंदा को मोक्षदायिनी नदी कहा जाता है, जो पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम, जो 4 धामों में से एक है, अलकनंदा के तट पर ही स्थित है। ये माना जाता है कि भगवान विष्णु इसी क्षेत्र में योग निद्रा में लीन रहते हैं और उनकी उपस्थिति से अलकनंदा का जल और अधिक पवित्र हो जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उनके वेग से सप्तऋषियों का ध्यान भंग होने का खतरा था। भगवान शिव ने गंगा को विभाजित कर दिया और एक धारा को सप्तऋषियों के ध्यानस्थ स्थानों से अलग प्रवाहित किया। ये धारा ही अलकनंदा बनी, जिसे शांति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। महाभारत और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान नर और नारायण, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, ने अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ में घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अलकनंदा प्रवाहित हुई, जिससे इस क्षेत्र को पवित्र तीर्थ स्थान माना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अलकनंदा के जल में स्नान करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अलकनंदा नदी को
पंचप्रयाग से होकर बहने के कारण भी विशेष महत्व प्राप्त है। जैसा कि हमने आपको बताया, पंचप्रयाग हिंदू धर्म के अत्यंत पवित्र संगम स्थल माने जाते हैं। महाभारत में वर्णित है कि पांडव जब स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो उन्होंने अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ, विष्णुपदी और सतोपंत झील तक की यात्रा की। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने अलकनंदा के जल से अंतिम बार आचमन किया और सशरीर स्वर्ग को प्रस्थान किया। एक अन्य कथा के रूप में उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में अलकनंदा नदी को देवी का रूप माना जाता है और इसके तट पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु इसकी जलधारा को गंगा जल के समान पवित्र मानते हैं और इसे मोक्ष प्रदान करने वाली मान्यता दी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अलकनंदा पाप मोचनी नदी है, अर्थात अलकनंदा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और ये मोक्ष प्रदान करती है। अलकनंदा एक देवी स्वरूपा नदी है और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से गंगा के समान पूजनीय है। इसके जल को पवित्र और मोक्षदायिनी माना जाता है, जिससे ये हिंदू तीर्थ यात्राओं और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व रखती है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।